क्या आप जानते हैं, प्राचीन ग्रीस में ताकत सिर्फ सराही नहीं जाती थी, बल्कि ये अपेक्षित थी। ग्रीकों के लिए शारीरिक ताकत एक जीवन शैली थी। बचपन से ही लड़कों को दौड़ने, कुश्ती करने और प्रतिस्पर्धा करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। फिटनेस कोई विकल्प नहीं था, ये उनकी संस्कृति का हिस्सा था। स्पार्टा जैसे शहरों में प्रशिक्षण और भी कठोर था। स्पार्टा के लड़कों को योद्धा बनने के लिए तैयार किया जाता था। वे सख्त दिनचर्या का पालन करते थे, जो उनके शरीर को उसकी सीमाओं तक धकेलती थी, जिससे सहनशीलता, अनुशासन और मानसिक दृढ़ता विकसित होती थी। लेकिन ताकत सिर्फ युद्ध के लिए नहीं थी। ग्रीकों का मानना था कि एक स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन को जन्म देता है। प्लेटो जैसे दार्शनिकों ने शिक्षा के हिस्से के रूप में शारीरिक प्रशिक्षण का समर्थन किया। इसी वजह से जिम्नाजियम सिर्फ व्यायाम की जगह नहीं थे, बल्कि सीखने और चर्चा के केंद्र भी थे। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती थी। आधुनिक मशीनों के बिना लोग लंबी दूरी तक चलते थे, भारी सामान उठाते थे और शारीरिक रूप से कठिन काम करते थे। उनके जीवन में लगातार गतिविधि बनी रहती थी। खानपान भी महत्वपूर्ण था। ग्रीक आहार सरल लेकिन पोषक था, जिसमें साबुत अनाज, फल, सब्जियां, जैतून का तेल और मछली व मांस से मिलने वाला प्रोटीन शामिल था। इससे उन्हें सक्रिय और मजबूत रहने की ऊर्जा मिलती थी। और फिर थे ओलंपिक खेल। 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए इन प्रतियोगिताओं ने खिलाड़ियों को अपनी शारीरिक क्षमता की चरम सीमा तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। यहां जीत सिर्फ विजय नहीं थी, ये सम्मान की बात थी। तो ग्रीक लोग इतने मजबूत क्यों थे? क्योंकि ताकत उनकी जीवन शैली में शामिल थी। प्रशिक्षण, अनुशासन, आहार और विश्वास के माध्यम से। प्राचीन अखाड़ों से लेकर आधुनिक जिम तक उनकी विरासत आज भी हमारे फिटनेस के सोचने के तरीके को प्रभावित करती है।